हेलो एवरीवन। ये हमारा छोटा सा लेक्चर होगा 10 से 12 मिनट का, जो कि स्टोन एज पर बेस्ड है। स्टोन एज हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। और इसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरआरबी प्रीलिम्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं स्टोन एज से, उनको इंक्लूड करते हुए बाकी सारे स्टोन एज के रिलेटेड फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन पे बनता है, यानी कि उनको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया है, और दूसरा उसका टाइम पीरियड क्या है। और दूसरी साइट्स एंड फाइंडिंग्स पे, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे जो भी साइट्स पे या कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, या फिर वहाँ पे कैसे टूल्स मिले हैं, या उनका पॉटरी क्या कैसे मिले हैं, या फिर उनका क्या भी कल्चरल सिस्टम रहा है, उसको उसकी फाइंडिंग्स पे क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पे बनता है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, जैसे कहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे गेहूँ का, कहाँ पे राइस का या बार्ली का, इस तरीके से। और एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली ये चार तरीके जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं चार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टोन एज का। तो सबसे पहले हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो हिस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो जिसका एविडेंस ही नहीं है, यानी कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ना ही उसका कहीं किसी दूसरे कल्चर में उसका कहीं जिक्र किया गया है, तो उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि जैसे कि स्टोन एज हो गया, द पीरियड विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, और उसका एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक एविडेंस, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ स्क्रिप्ट तो है इसका, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। स्क्रिप्ट तो है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्क्रिप्ट होने के बाद उसको डिस्फर नहीं किया जा सका है। और एक होता है हिस्टोरिकल पीरियड, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उसको रीड भी किया जा सकता है और उसकी बेसिस पे इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे वैदिक पीरियड, और वैदिक के बाद लिटर वैदिक पीरियड, फिर महाजनपद पीरियड, और फिर गुप्त पीरियड, फिर अभी तक आगे की जितनी भी हिस्ट्री है उसकी। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो है स्टोन एज पर। तो स्टोन एज का क्लासिफिकेशन देखना है। तो स्टोन एज का क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक तो हिस्ट्री, मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट के बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन है पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जब 2 मिलियन ईयर बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, यानी कि 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 10,000 साल के तक का जो टाइम पीरियड है उसको पैलियोलिथिक में कवर करते हैं। उसके बाद 10,000 से लेकर के 6,000 बीसी तक मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, उसके बाद 6,000 से लेकर के 2,000 बीसी तक नवपाषाण काल। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक को। किसके बेसिस पे? टूल्स के बेसिस पे। टूल्स के बेसिस पे ही पता चलता है ना कि इनका टेक्निकल कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। टेक्निकल एडवांसमेंट जब टूल्स देखते हैं ना, जैसे कि पहले के टूल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कुंद थे, उसके बाद बाद के टूल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। तो इससे पता चलता है ना कि उनका एक तरीके का लाइफस्टाइल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक में। ठीक है, तो ये देखो हैंड एक्सेस या फिर टूल्स जो भी वो यूज़ करते थे, इस टूल्स किसके बने होते थे? स्टोन्स के बने होते हैं। किसमें? पैलियोलिथिक पीरियड में। अभी आगे आएगा ना, स्टोन्स के अलावा और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे टूल्स के लिए, जैसे बोन एंड हॉर्न का इस्तेमाल करना, यानी कि अस्थि और सिंगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसमें? 10,000 साल तक आते आते इन्होंने पत्थर के साथ साथ, और फिर अभी आगे और ज़्यादा आगे बढ़ने पर पता चलता है कि इन्होंने कॉपर का डेवलपमेंट कर दिया, कॉपर को भी एज ए टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण काल। तो इसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। तो इसमें जो 2 मिलियन से स्टार्ट करके वह 1 लाख साल तक लोअर पैलियोलिथिक में कवर करते हैं। उसके बाद 1 लाख साल से 40,000, ठीक है, 1 लाख साल से लेकर के जो 40,000 साल तक उसको मिडिल में कवर करते हैं। और फिर 40,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक, जो बीसी तक, यहाँ पे बीसी की बात हो रही है, उसको कवर करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, अब मेसोलिथिक पीरियड का डिवीजन। तो मेसोलिथिक पीरियड को यहाँ पे बोन्स और हॉर्न को भी टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ह्यूमन ने। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड एट आदमगढ़। ठीक है, पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेशन का प्रमाण मिलता है वो आदमगढ़ से मिलता है। कहाँ पे? होशंगाबाद एमपी में है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा भी गया है ये फैक्ट।
और नेक्स्ट है बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरायनहार। सरायनहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और ROR 2013 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ पे हड्डियों के बने हुए आभूषण मिले हैं। हड्डियों के आभूषण या फिर अस्थि के आभूषण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनहार से मिला है। ठीक है, तो ये कौन से साइड से कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? मेसोलिथिक साइड से, यानी 10,000 तक, मध्य पाषाण काल। फिर अगला जो हमारा था न्यूलिथिक, लास्ट वाला। तो न्यूलिथिक पीरियड तक आते आते जो ह्यूमंस थे उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। अब लाइफ जब सेटल्ड हुई तो उनको एक कलेक्टिव वर्क करना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने इस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, फर्स्ट ग्रेन कल्टिवेटेड, एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फसलों की कटाई उगाई शुरू हो गई। इस तरीके से कृषि का विकास हो गया। ठीक है, 6000 BC से लेकर के 2000 BC के बीच। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन द मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक साइट है, कहाँ पे है? अभी तो पाकिस्तान में ये साइट है। तो यहाँ से अनाज का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, इस मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेट करके इस साइट के बारे में कई क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो UPSC प्रीलिम्स 2005 में भी पूछा गया है कि सीरियल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। ठीक है, अब अगला जो हमारा था, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द मेन वाज कौन सा था? जैसे जो भी अनाज था पहला था क्या? वो बार्ली यानी कि जौ था, जौ। अब ये भी पूछा गया है 97 प्रीलिम्स में, यूपी के PCS में, बार्ली और मेहरगढ़, दो चीज़ें हमें पता चल गई। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द लौरादेव। लौरादेव ये भी यूपी में एक साइट है। और यूपी में, इंडिया में, तो अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, भारतीय महाद्वीप की, तो मेहरगढ़ में पहला अनाज के जो साक्ष्य मिला। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पहला अनाज का साक्ष्य मिला है वो है लौरादेव से। और कहीं कहीं ये भी दिया जाता है कि लौरादेव ज़्यादा पुराना है, मेहरगढ़ कम पुराना है, लेकिन ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें बस इतना जाना है कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो लौरादेव से सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, और अगर ओवरऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो मेहरगढ़ से। ये भी UPSC 2008 में पूछा गया है प्रीलिम्स में कि लौरादेव के बारे में या इंडिया में कहाँ पे सबसे पुराने एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है। अभी मेहरगढ़ के बारे में क्या है? एक न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक मतलब जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अभी हमने देखा ना, तो न्यूलिथिक में ही आते आते सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुआ था। तो मेहरगढ़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि पाकिस्तान वाले पार्ट में पड़ता है। ROR 2017 में पूछा भी गया है, ROR में भी पूछा, PCS में भी पूछा है मेहरगढ़ के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा कवर हो गया क्लासिफिकेशन। अब हमारे साइट्स एंड फाइंडिंग्स, साइट्स एंड फाइंडिंग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट साइट्स और उनके फाइंडिंग्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है आदमगढ़, बागौर। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ द एनिमल, जानवरों का पालना स्टार्ट होने का एविडेंस कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ कहाँ पे? अभी हमने देखा ना, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ऊपर। तो UPSC 2006 में पूछा भी गया है। और सरायनहार, दमदमा, महदहा, ये ह्यूमन ग्रेव, मानव की कब्रों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? सरायनहार से, दमदमा और महदहा से। ठीक है, सरायनहार, दमदमा और महदहा से मानव की कब्र का साक्ष्य मिला है। और इसमें एक विशेष पॉइंट है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव, मतलब एक ही कब्र के अंदर 3 ह्यूमन के जो कंकाल बरामद हुए हैं वो कहाँ से? दमदमा से बरामद हुए हैं। और UPSC प्रीलिम्स में 2016 में ये फैक्ट पूछा भी जा चुका है। दमदमा से एक ही कब्र के अंदर 3 मानव कंकाल मिलने के साक्ष्य मिले हैं। अब बाकी जो हमारे है वो है सोहन वैली। सोहन रिवर वैली कहाँ है? पंजाब में। तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर के टुकड़े मिले हैं उस पीरियड के, पैलियोलिथिक पीरियड के, और ये भी पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में है। और सोहन वैली के बारे में UPSC प्रीलिम्स 2010 में पूछा भी जा चुका है। और वदामा दुर्रे और अतिरापक्कम, ये साउथ इंडिया में है, कर्नाटका तमिलनाडु वाले रीजन में। तो यहाँ से पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, यानी पूरा पसाड़ काल के टूल्स। पूरा पसाड़ काल कौन था? जो सबसे पहले वाला स्टार्टिंग पीरियड था ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि 2 मिलियन 20 लाख साल से लेकर के 10,000 साल तक। ठीक है, अब मेहरगढ़ के बारे में फिर से एक बात, कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि मेहरगढ़ के जो एक तो सबसे पुराना एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है, वहाँ सबसे पुराने अनाज का साक्ष्य मिला है, और सबसे पुराना वहाँ से मतलब वहाँ का जो डेवलपमेंट है कल्चरल, उसका जो एविडेंस है वो स्टोन एज से लेकर के
हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के एविडेंसेस मिलते हैं। नवदा टोली से क्या मिला है, यहाँ पे गोला और आयताकार यानी कि राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर दोनों टाइप के रेजिडेंशियल साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका गुफा ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे केव पेंटिंग्स मिले हैं, कहाँ, स्टोनिस्ट के भीमबेटका से केव पेंटिंग्स मिले हैं। बुरजोम कहाँ पे है, कश्मीर में है। तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग मतलब जमीन के अंदर गड्ढे बना करके रहने का साक्ष्य मिला है। और इंसान के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो दो फैक्ट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जमीन के अंदर घर बनाना और दूसरा कुत्ते के साथ मानव को दफनाना। हो सकता है वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है कश्मीर वाले रीजन में, इस वजह से ज़मीन के अंदर घर बना के रहते हो। तो यूपी पीसीएस 2011 में पूछा भी जा चुका है। एक बुरजोम कहाँ से बिलोंग करता है, कश्मीर रीजन से बिलोंग करता है। अब जो हमारा जो अगला पार्ट है वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट पे, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पे। तो सबसे पहले सेटलमेंट को देख लेते हैं। तो चालकोलिथिक पीरियड 2500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, ये जो हमारा न्यू पाषाण काल था यानी नव पाषाण काल था उसके पैरेलल चलता था। यानी कि स्टोन का यूज करते थे, बोन्स का यूज करते थे वो टूल्स बनाने के लिए। अब वो कॉपर का भी यूज करने लगे, यानी कि ताम्र का भी टूल बनाने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। तो कॉपर यूज, तांबे का उपयोग, फर्स्ट मेटल यूज्ड आल्सो नोन एज चालकोलिथिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ही तो पहला मेटल हुआ जिसको ह्यूमंस ने यूज करना शुरू किया था। तो इसमें कौन कौन से चालकोलिथिक साइट्स है ताम्र पाषाण काल के, तो इसमें राजस्थान में है आहार एंड गिलुंड राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जौरवा और इमामगांव मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में जौरवा और इमामगांव। और मध्य प्रदेश में क्या है, मालवा रीजन में। ईस्टर्न इंडिया में चिरांड कहाँ है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है चिरांड, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि नवदा टोली वाज कंडक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब 2008 में पीसीएस फिल्म से यही पूछ लिया कि नवदा टोली का जो खुदाई किसने की थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसकी खुदाई की गई थी के अंदर। अब जारो कल्चर के बारे में, लिव इन द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस एविडेंस फ्रॉम द इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो जारो कल्चर था, मतलब उनका जो घर होता था ऐसे रेक्टेंगुलर होता था, मतलब आज भी घर रेक्टेंगुलर ही बनाए जाते हैं। तो एविडेंसेस फाउंड इन द कहाँ, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से जारो कल्चर का। जारो कल्चर क्यों बोला जाता है, इसका मतलब ये चालकोलिथिक पीरियड में थे, यानी कि तांबे का यूज करते थे अपने काम के लिए। अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड फैक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट्स में एक तो हमने देखा लहुरादेव सबसे पुराना इंडिया में जो भी अनाज का साक्ष्य मिला है लहुरादेव से। तो यूपीपी से 2008-2011 में इसमें पूछा भी गया, अभी हमने अभी देखा था ना कुछ टाइम पहले। उसके बाद मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और उसके बाद इलाहाबाद के पास बेलन नदी के तट पर एक बेलन वैली मतलब बेलन घाटी में है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो वहाँ से भी राइस के साक्ष्य मिले हैं, वो भी पैलियोलिथिक साइड से बिलोंग करते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से। तो ये भी 2005 में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ द ग्रेन, अभी तक जितने भी ग्रेन्स के साक्ष्य मिले हैं उनमें कौन कौन सा है, तो उसमें जौ है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, सरसों है, जई है और चावल है, ठीक है। इतने ग्रेन्स के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है कभी पूछ ले कि कौन में से कौन सा है जो अभी तक स्टोन एज से नहीं फाइंड किया जा सका है। इस तरीके के क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेहरगढ़ एंड लहुरादेव। तो इन दोनों को बेसिस बना करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में कि एग्रीकल्चर का सबसे पुराना एविडेंस कहाँ पे मिलता है। तो एक तो मेहरगढ़ में मिलता है और दूसरा इंडिया में लहुरादेव में। लहुरादेव कहाँ है, यूपी में है। अब जो हमारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं ना, उनको देख लेते हैं। तो इसमें तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे बनता है, दूसरा एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आते हैं। 2011 में यह बात पूछा भी जा चुका है। और इसका नेशनल ह्यूमन म्यूजियम किसके अंतर्गत आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये भी मध्य प्रदेश में है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। और जो भी हमारे जो फाइंडिंग्स होते हैं जो मिलते हैं नेशनल ह्यूमन म्यूजियम में ही उनको रखा जाता है। और जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे शुरुआत में जिन्होंने खुदाई वगैरह स्टार्ट किया था, तो एक तो अलेक्जेंडर कनिंघम एज द फर्स्ट डायरेक्टर थे 1871 में, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडस वैली में काफ़ी काम किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी एक्सकेवेशन करने में काफ़ी मदद की थी। और एक आर्कियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट ब्रूस फूड, इन्होंने क्या किया था ना,
सबसे पहले पैलियोलिथिक टूल्स की पहचान की थी। तो मतलब इन्होंने बताया कि हाँ ये पैलियोलिथिक टूल्स है, इसको ह्यूमंस कभी यूज़ करते थे। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन था ना 3S सिस्टम का, एक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या आयरन एज, उसको क्लासीफाई किया था। यूवीपी से 2010 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड हमने देख लिया और कनिंघम को देख लिया। तो ये हमारा स्टोन एज कंप्लीट हो गया। ठीक है।